सभी एक बार गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब कुछ जिनको बोलते हैं ना सूक्ष्म क्रियाएं या सूक्ष्म योगिक क्रियाएं, सूक्ष्म योग कई नाम से पुकारते हैं, तो इसका थोड़ा सा आज प्रैक्टिस करेंगे, इसका अभ्यास करेंगे। और ये जो सूक्ष्म योग है ये हमें एक्चुअल तो जैसे हमारी सुबह आँख खुलती है ना 5 बजे, 5:30 बजे या 6 बजे, जब भी आप उठते हो, एक उम्र के बाद तक तो ठीक है, अपना आँख खुली और उठ गए नीचे से, लेकिन 50 साल के बाद में बहुत सावधानी से उठना चाहिए, क्योंकि उस समय ब्लड सर्कुलेशन बहुत ही स्लो होता है। तो जैसे आँख खुलती है तो एकदम उठकर ना चलो। तो सबसे पहले क्या करो, लेटे लेटे ही वहीं से शुरू करो आप इसको, ये बहुत उपयोगी रहेगा आपके लिए। जैसे आप लेटे हो तो लेटे लेटे ही ऐसे यहाँ लेटे या करवट लेके लेटे आप सीधे हो जाओ और पहले पैरों को इस तरह से हिलाओ, थोड़ा इस तरह से, फिर पंजों को इस तरह से हिलाओ 5-7 बार, ठीक है ना जी। फिर धीरे धीरे अंगुलियों को इस तरह से हिला लो, हाथों को ऐसे कर लो वहीं पर। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2 मिनट लगेंगे। इस तरह हिला लिया, पैरों को इस तरह कर लिया और फिर धीरे से करवट लेकर और धीरे से उठो, सीधा ना उठो, क्योंकि कमर अकड़ी हुई होगी, सुबह ठंडी होती है तो उसमें दर्द हो सकता है। तो धीरे से करवट लेकर उठ गए, पैर नीचे लटकाए बेड से, तो थोड़ी देर पैर को फिर ऊपर नीचे कर लिया तो ब्लड सर्कुलेशन हो जाएगा। फिर उठ के वॉशरूम जाओ आप, तो ये बहुत ही अच्छी आपको रहेगी। मतलब थोड़ी सी सूक्ष्म सी बेड भी करनी चाहिए ये। इसके बाद में आलस्य होता है, वॉशरूम वगैरह से आए तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे कुर्सी में बैठ गए आप, आके चाय पीने की इच्छा है या आदत है आपकी, तो उस समय पे चाय बनाए आपकी, इसमें वो यही वाली 1 2 3 4 10 बार इसको बजाओ, फिर 10 बार इसको मारो और फिर 10 बार ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर 10 बार यहाँ लगाओ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर दूसरे हाथ पर इसी तरह से साथ में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर यहाँ पहुँचे पर 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर इस साइड में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। थोड़ा ऊपर भी लगा सकते हो। इसी में आपको देखो कितनी चेतना आ गई, एकदम आलस्य दूर हो जाएगा आपका और एकदम बिल्कुल ब्लड सर्कुलेशन होगा, क्योंकि यहाँ तक ब्लड सर्कुलेशन गया है तो बहुत अच्छा आपको लगेगा। बहुत सिंपल सा। फिर क्या करें, जैसे आप मान लीजिए चेयर पे बैठे, नीचे नहीं बैठे, नीचे बैठे तो नीचे बैठे कर लो, नहीं तो चेयर पे बैठे तो वहीं करो बैठे, कोई दिक्कत नहीं है। पैरों को थोड़ा सा आगे खींच लो चेयर पे बैठे बैठे, और पैर को खींच कर फिर ऊपर उठाओ चेयर पे, फिर दूसरे को उठाओ, 10 बार ऐसे उठाओ। फिर इन दोनों को पैरों को थोड़ा चौड़े करके खोल करके फिर इस तरह से करो, तो ब्लड सर्कुलेशन हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल है और बहुत ही यूजफुल है ये वाला। अब इनको अंगुलियों को ऐसे मोड़ो, ऐसे अंगुलियों को बिल्कुल ऐसे मोड़ो। मैं ये सोक्स निकाल देता हूँ तो थोड़ा सा आपको अच्छी तरह से नज़र आ जाएगा। ये अंगुलियों को बिल्कुल ऐसे मोड़ो, ये 5-7 बार ऐसे करोगे, फिर पैरों को इस तरह से करोगे, दोनों को कुर्सी बैठे बैठे कर लो, नीचे बैठ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ये बहुत अच्छी है, ठीक है ना। फिर अंगुलियों को इस तरह से, इन अंगुलियों को इंटरलॉक कर लो ऐसे, बिल्कुल सिंपल, और इनको ऐसे खींचो, ऐसे 5-7 बार ऐसे करोगे तो अंगुलियों में पूरा ब्लड सर्कुलेशन यहाँ तक पहुँच जाएगा, और इसमें कोई आर्थराइटिस है, कोई प्रॉब्लम है, वो भी ठीक हो जाएगी आप, ठीक है ना जी। बहुत अच्छी चीज़ है ये। देखिए ये जो पार्ट है हमारा, मैंने बताया था आपको, ये जो पार्ट है ये वाला पूरा हिस्सा, ये हमारी बैक को रिप्रेजेंट करता है। ये जो पार्ट है ये हमारे इसको पेट को रिप्रेजेंट करता है, अगले हिस्से को रिप्रेजेंट करता है, पिछले हिस्से को रिप्रेजेंट करता है अकॉर्डिंग टू एक्यूप्रेशर साइंस। तो यहाँ से जितने पॉइंट दबाओगे आप या यहाँ इस तरह करोगे तो बैक पर आपके रिलैक्स जाएगा। यहाँ दबाओगे तो सारे आपके किडनीज है, लीवर है, हार्ट है, लंग्स है, उनको इफेक्ट करेगा ये सारा सारा। जिसको गले में प्रॉब्लम रहती है उसको यहाँ पर दर्द होगा इस जगह पर, ये गले का पॉइंट है।
तो यहाँ से इसको जब हम ऐसे कर लें, ऐसे दबा लें, ताली बजाते हैं तो पूरा ब्लड सर्कुलेशन हमारा होता है। फिर हम मुट्ठी को जैसे हमने ऐसे कर लिया, फिर इसको यहाँ पर ऐसे मुट्ठी बंद कर लो, यहाँ मिला लो और ऐसे घुमाओ, बिल्कुल हाथ को सीधा करके, ये गुड, उल्टा घुमाओ। ये बहुत सिंपल है लेकिन बहुत यूज़फुल है ये। 15 मिनट भी आप इसे कर लोगे तो एकदम फ्रेश हो जाओगे। फिर इतना करने के बाद में आप जो है लंबे लंबे सांस लेंगे 10 बार, और कुछ नहीं करना, रोकना नहीं है कहीं भी, बिल्कुल लंबे लंबे सांस लेंगे। इसमें आवाज़ बेशक आए, देखिए इस तरह से 10 बार सांस लीजिए तो पूरी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी। अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस वी हैव 5 to 6 cubic लीटर एयर इन आवर लंग्स। व्हेन वी इनहेल और एक्सेल नॉर्मली वी एक्सेल ओनली हाफ क्यूबिक लीटर एयर। इट मीन्स कि 1/10 पार्ट ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड गोज आउट। वैक्यूम इज 10th part. So when we inhale, then little bit oxygen goes inside. When we deeply inhale and deeply exhale, so 1 cubic liter, 2 cubic liter, 3 cubic liter air goes out. So oxygen goes out more in our body, and our body will become very healthy, very oxygenated, and we feel very light. तो बहुत अच्छा लगेगा आपको, कैसा फील होगा। 10 बार ऐसे ऐसे कर लें। इसके बाद में गर्दन को यहाँ से थोड़ा सा हल्का से पकड़ लें और इस तरह हिला लें। इसको भी श्वास के साथ करें। यहाँ आए तो श्वास निकाल लें, बाहर जाए तो श्वास लो। तो ये गर्दन की भी हल्की एक्सरसाइज 2-4 बार इसको कर ले, ज़्यादा नहीं करें उस समय। और फिर इसको भी ऐसे हिला लें, आगे पीछे, शोल्डर को आगे से घुमा ले, पीछे से घुमा ले 2-4 बार। फिर इसको ऐसे मूवमेंट कर लें, शोल्डर की ऐसे मूवमेंट कर लें। फिर थोड़ा ऐसे कर ले मूवमेंट, यहाँ से ये लोअर बैक की एक्सरसाइज हो जाएगी बैठे बैठे, बिल्कुल ऐसे। तो ये 10-15 मिनट में ही आपको एकदम बॉडी बिल्कुल फ्रेश हो जाएगी। और यदि आपके पास में टाइम भी नहीं है और सारे दिन बैठ कर के आपको ऑफिस में काम करना है, तो भी आप एकदम फ्रेश महसूस करोगे। फिर थोड़ी सी आँखों की एक्सरसाइज, हल्के से यहाँ पर ऐसे मल लो, यहाँ से नीचे से ऐसे मल लो। फिर 2-4 बार ऊपर देख लो, 5-6 बार नीचे देखो, ऊपर देखो, नीचे देखो, फिर सामने देखो, नज़दीक देखो, सामने नज़दीक। एक क्रम सा बना लो, 5 बार करना है, 10 बार करना है, अपने अकॉर्डिंग टू योर टाइम। और फिर गर्दन, फिर इधर देखो, फिर सामने से इधर देखो, मतलब एक बार लेफ़्ट साइड में, एक बार राइट साइड में, आगे से घूमते हुए। फिर राउंड लेना है पुतलियों का, गर्दन बिल्कुल सीधी रहेगी, पुतलियों का राउंड लेना है। फिर रिवर्स करना, राउंड लेना है ऐसे। फिर इधर ऊपर देखो, इधर नीचे देखो, ये ऊपर और ये नीचे। ऐसे ही 10 बार करके या 5 बार करके अकॉर्डिंग टू योर टाइम। देन रिवर्स, गो लेफ्ट साइड अपवर्ड और राइट साइड डाउनवर्ड, ये देखिए। फिर आंखें बंद करके धीरे धीरे 2-4 बार इसको सहलाओ हल्का सा, तो यहाँ पूरा ब्लड सर्कुलेशन आपका हो जाएगा। और ये जो स्किन है इसे पकड़ के चप चप की आवाज़ आएगी, इस तरह खींच लो। जब ये खींचेंगे तो चप चप की आवाज़ होगी। फिर हल्के से इसको ऐसे मल दो और फिर अपने टेम्पल को मल दो। और फिर चेहरे को फुला करके यहाँ हाथ रख लो, अंगली यहाँ रख लो, चेहरे में हवा भर लो पूरी तरह से, श्वास ले करके हवा को बाहर फेंकेंगे, यहाँ से दबाएंगे तो पूरा ब्लड सर्कुलेशन आपकी यहाँ पूरे पार्ट में होगा इसमें। तो इसकी सुंदरता बनी रहेगी और ब्लड सर्कुलेशन होगा। देखिए हवा बाहर निकालने की कोशिश करो और अंगली को दबा के रखो तो ये फूल जाएगा पूरा। हवा बाहर फेंको और यहाँ से दबाओ तो ये पूरे इसकी एक्सरसाइज आपकी हो जाएगी। इसके बाद में धीरे से गर्दन को बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता ऐसे घुमा लो 5-7 बार, बिल्कुल धीरे धीरे। श्वास नॉर्मल चलता रहेगा इसमें। फिर ऐसे उल्टा घुमा लो, ये ऐसे उल्टा घुमा लो। फिर हल्के से कानों को घुमा लो, कानों को यहाँ से पकड़ के हल्का हल्का सा खींच लो ये। और कानों में उंगली दे करके
ये कानों में उंगली ऐसे दे करके बंद करके और मुंह को हिलाओ। उंगलियां पूरी तरह अंदर जाएंगी और जब घुमाओगे तो नीचे से एक हड्डी ऊपर को उठेगी, वो महसूस होगा आपको। उसको नीचे को दबाओगे तो पूरे अंदर ब्लड सर्कुलेशन आपके हो जाएगा, पूरे चेहरे की एक्सरसाइज हो जाएगी। फिर हल्के से इसको यहाँ से गले को, यहाँ पर हमारे थायराइड पैराथायराइड ग्लैंड्स होते हैं, हमारा सारा स्पीच का सिस्टम वोकल गार्ड यहीं पर होता है। तो इसको इस तरह से 5, 7, 10 बार 20 बार इस तरह से मसाज देनी चाहिए। इसके 2 लाभ होंगे, थायराइड पैराथायराइड ग्लैंड्स की एक्सरसाइज होगी, मसाज होगी उसकी। दूसरा यह है कि यहाँ पर रिंकल्स कम पड़ेंगे, एंटी रिंकल्स का काम भी करेगी। तो यहाँ से घुमा लो, फिर कॉलर बोन को इस तरह से हल्के हल्के दबा लो कॉलर बोन को, और फिर यहाँ छाती पे नीचे आकर के जो ये जहाँ पर आपकी रिब ख़त्म हो रही है, यहाँ से थोड़ा थोड़ा ऐसे एक्सरसाइज दबाओ इसको। खाली पेट है तो यहाँ पर पेट में भी जो है आपका ब्लड सर्कुलेशन ठीक ढंग से रहेगा, बड़ा अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। तो ये छोटी छोटी एक्सरसाइज मैंने ऊपर की बताई। पैरों की थोड़ी और बताता हूँ आपको कि मान लीजिए आप कुर्सी में बैठे हैं या नीचे बैठे हैं तो कोई दिक्कत नहीं दोनों पे। जैसे कुर्सी में बैठे हैं, एक पैर नीचे है तो इस पैर को यहाँ रख लो, कुर्सी बैठे बैठे यहाँ से हल्का सा दबा दो इनको, इन अंगों को विशेष रूप से ऐसे मालिश कर दो, ये ऐसे मालिश कर दो इस अंगों की। तो सारी टेंशन यहाँ रुकी होती है, तो ये बिल्कुल एकदम चेतना आ जाएगी, आप बिल्कुल एनर्जेटिक हो जाओगे यहाँ थोड़ा मसाज देते ज़ोर से। और आपका यहाँ पर जो स्ट्रेस भरी होती है, कई बार जिनको विशेष रूप से सिर दर्द होता है या जो बहुत टेंशन में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, तो यहाँ पर स्वेलिंग आ जाती है उनको इस जगह पर, इस पार्ट पर। तो इसको ऐसे ऐसे मल दो अपने आप ही, इसको ऐसे मोड़ दो, ऐसे कर दो, ठीक है ना जी। और मैंने बताया था कि जिनका बिहेवियर चेंज हो जाता है, कई बार गुस्सा आने लगता है, डिप्रेशन में आ जाते हैं, तो यहाँ पर इस अंगूठे की मसाज करो, ये हमारे माइंड को रिप्रेजेंट करता है। इसको अच्छी तरह से दबाओ आप ऐसे, तो उससे काफ़ी प्राणायाम करो, मेडिटेशन करो और इनकी दबाओगे इस अंगूठे को, तो हफ्ता 10 दिन में ये एकदम नॉर्मल वे में आ जाएगी, जिनका बिहेवियर चेंजेज हो जाती है बॉडी में। तो ये बहुत अच्छी, यहाँ से दबा लिया, फिर यहाँ से इस तरह से मालिश कर दो इसकी, और यहाँ से हाथ से पकड़ करके इस तरह घुमा दो। अब देखो पूरा ब्लड सर्कुलेशन यहाँ तक हो गया। फिर थोड़ा यहाँ दबा दो इस तरह से। तो जिनको घुटनों में प्रॉब्लम होती है उनको यहाँ पर स्वेलिंग आ जाती है, यहाँ स्वेलिंग आ जाती है, तो इसको दबाओगे तो ये घुटनों में प्रॉब्लम नहीं होगी। जितनी आपकी काफ रिलैक्स रहेगी, पेट भी ठीक रहेगा और नी भी ठीक रहेगा। तो ये इसको यहाँ से अच्छी तरह से मसाज दे दो। ऐसे दूसरे पैर को यहाँ रख करके फिर दूसरे पैर को भी वही सेम कर दो इतना। तो ये मैक्सिमम 10 मिनट में 15 मिनट में आप एकदम एनर्जेटिक, इतना डिफरेंस अभी फील कर रहे होगे, और नहीं तो बिल्कुल एकदम एनर्जेटिक फील हो जाता है। क्यों जी प्रधान जी, कैसा लग रहा है? ठीक हो गया। हाँ जी, BSW साहब ठीक लग रहा है ना? एकदम एनर्जेटिक हो जाता, बहुत छोटे से उसमें ही 10-15 मिनट में ही। जरूरी नहीं सारी करो, इग्नोर रहते हैं वैसे ये पार्ट। हाँ, ये बिल्कुल इग्नोर रहता है। देखिए हार्ट यहाँ है, हार्ट ब्लड को सप्लाई करता है। अब हार्ट ब्लड को सप्लाई ये सबसे निचला पार्ट है। आपने सर्दियों में विशेष रूप से जो 60 साल से 70 साल से ऊपर के लोग हैं, उनके पैर ठंडे होते हैं कई बार। वो डॉक्टर के पास भागते हैं दिखाने के लिए। पैर ठंडे रहते हैं। हाँ, क्यों? इसलिए रहते हैं कि हार्ट दूर है और वो धीरे धीरे सप्लाई यहाँ होते होते वो काम करता है। यदि आप इसकी एक्सरसाइज करोगे और यहाँ मसाज दोगे तो सारा हार्ट इधर भागेगा, फिर मतलब हार्ट का जो ब्लड सर्कुलेशन यहाँ तक हो जाएगा, वो गर्म हो जाएंगे। तो इसकी एक्सरसाइज इस तरह करनी चाहिए। तो मैंने बहुत बैठे बैठे बताया आपको। इसके यदि टाइम है आपके पास में, फिर योग करते हो, तो इसकी बहुत एडवांस एक्सरसाइज है, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। ये तो मैंने इसलिए बताया कि जैसे उठे, जल्दी जाना है, चाय पी के तुरंत नहा के जाना है, तो इतनी चाय तैयार होगी 10 मिनट में, इतना आप इनको कर लोगे अपने अकॉर्डिंग टाइम। ये मतलब हार्ड एंड फास्ट रूल ना बनाओ बैठ करके, अरे इतने बजे योग करना था, ये करना था, ये करना था, ये मंत्र बोलना था, कुछ नहीं। सिंपल वे में उद्देश्य है ब्लड सर्कुलेशन देना, और वो चलते फिरते भी दे सकते हो, बैठ के भी दे सकते हो। हाँ, टाइम है, फिर पूरी श्रद्धा से मंत्र बोल करके, ओम का चैंटिंग करके, फिर आप 1 घंटा 2 घंटा लगाओगे, उसका अलग लाभ है। लेकिन ये तो हेल्थ के लिए है। और इसको यदि मान लीजिए ऑफिस में बैठे और वहाँ 10 मिनट का टाइम मिल गया आपको, भाई लंच तो होता ही है आधे घंटे का, तो उस 10 मिनट में एक तरफ बैठ के ये कर सकते हो आप इन चीज़ों को, तो सारी आपकी थकावट और ब्लड सर्कुलेशन पूरा हो जाएगा। तो ये जो पैर ठंडे होते हैं, इसका मेन रीज़न है ब्लड सर्कुलेशन कम होता है यहाँ पर सर्दियों में विशेष रूप से। तो तभी मैंने कहा उठने से पहले हल्के से बिस्तर पे ही पैरों को आगे पीछे हिलाओ, फिर इनको वहीं पर ऐसे करो, तो ब्लड सर्कुलेशन यहाँ तक चला जाएगा। कई बार नहीं तो दुर्घटनाएं हुई है लोगों के साथ में, अचानक उठ गए, ब्लड सर्कुलेशन है नहीं, एकदम चक्कर आए, गिर पड़े। तो थोड़ा सा वहीं वार्म अप सा होकर तब बेड से उतरो, फिर वॉशरूम जाओ, ठीक है ना जी। तो ये छोटी छोटी चीज़ एक्सरसाइज मैंने आपको बताई है।
अब विधिवत योगा